हेलो बच्चों, वंस अगेन आपका राजेंद्र कामत हाजिर हूँ आपके सामने आज मैं एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि सर स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ बातें हैं जरूरी जिसे सीखे बिना स्पोकन नहीं किया जा सकता। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है वॉइस। तो बच्चों आज हम ये सीखेंगे कि वॉइस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं और इसका ट्रांसलेशन में यूज कैसे होता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, फिर से वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं इस तरह के वीडियो बराबर आपके पास लेकर आता रहूं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर बहुत सारी बातें इंग्लिश में जब हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हमें प्रॉब्लम फील होता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो ज्यादातर बच्चे इसको आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं, आई राइट ए लेटर। लेकिन उनसे ये पूछा जाता है कि बच्चे आप बताओ ये कि एक पत्र लिखा जाता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि वो ये सीख लेते हैं कि एक्टिव या पैसिव बाई एक्टिव क्या है, कैसे उनका कन्वर्सन होता है, बट वो उसको ट्रांसलेशन में यूज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन सीख ले तो उनका हम इस्तेमाल अपने ट्रांसलेशन में, बोलचाल में, स्पोकन में भी करें ताकि और अच्छी तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। इसके लिए आपको मेरे साथ बोर्ड पे आना होगा। बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग आज डील करेंगे वो एक्टिव टू पैसिव होगा, यानी एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, और वो भी सिर्फ आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले ये बात होती है कि आखिर एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखो कि एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं जहां पर जो वर्ब है वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है उसके सब्जेक्ट से। लेकिन अगर ये रिलेशन, ये कनेक्शन अगर ऑब्जेक्ट के साथ हो जाए तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर। बच्चों अगर ध्यान से आप इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है कि वह एक पत्र लिखता है। इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि ए लेटर is written by him, तो इसका मतलब ये होगा कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, उसके द्वारा। देखो यहां पर जो वर्ब है राइट, ये डायरेक्टली ही से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे जो रिटन है ये लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो ही है बच्चों ये सब्जेक्ट है, जबकि ये लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे हम इन्हें एक्टिव वॉइस कहेंगे, और इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इन्हें हम पैसिव वॉइस कहेंगे। और इन दोनों तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में अक्सर करते हैं, केवल स्पोकन में ही नहीं बल्कि रिटन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है तो कैसे हम उसे पैसिव में बदलेंगे। और ये बदलना अलग अलग प्रकार से होगा क्योंकि जो सेंटेंस के काइंड है वो भी अलग अलग होते हैं। तो आज मैं हर एक काइंड का जो सेंटेंस है उसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पे देखते हैं हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चों आप देखो ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसके बाद रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। अब ये जो वर्ब है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ये वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं या फिर इस वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसका रूल क्या है
कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फिर वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है और फिर ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट रेस्ट अदर पर्सन हो, यानी एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उस केस में यहां पे जो वर्ब होगा इसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नाउन या नेम हो तो वर्ब में एस जोड़ते हैं, और अदरवाइज अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। ये एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है बच्चों। एग्जांपल आप देख सकते हो, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, सी इट्स अ मैंगो। ठीक है बच्चों, वह एक आम खाती है। तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब में हमने एस जोड़ दिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इच, एम, आर लगाएंगे, वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, खुद से बाय लगाएंगे, और फिर ये जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट होगा इसको यहां ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में लाना है बच्चों। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहां पर क्या है, ये ए मैंगो, तो ये मैंगो आगे आ जाएगा, ए मैंगो। ए मैंगो एक ही मैंगो है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ इज लगेगा, तो ए मैंगो इज। इसके बाद ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ईटेन, तो हम यहां क्या लगाएंगे, ईटेन। फिर खुद से ये बाय जोड़ेंगे, बाय, और जो सब्जेक्ट है ये यहां पर सब्जेक्ट आप देखोगे ना ध्यान से तो ये सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, तो ये होता है हर, यानी ये बना ए मैंगो इज ईटेन बाय हर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया पैसिव वॉइस। यानी सिंपल जो रूल है ये है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये ओ आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि, इसके बाद इज, एम या आर लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाय हो जाएगा, और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। इस फॉर्मेट को फॉलो करके आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव हम बदल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेगेटिव। देखो बच्चों, नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेट है ये सब्जेक्ट होता है, इसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये फिर ऑब्जेक्ट लाता है यहां पर। ये बच्चों एक्टिव वॉइस का फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस। अगर इसको पैसिव वॉइस में लाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, इसके बाद इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में है, सी डज नॉट ईट ए मैंगो, यानी वो आम नहीं खाती है। तो अगर उसका हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो एक आम उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस मैंगो को आप उठाकर यहां ले आओगे, तो ए मैंगो, तो ए मैंगो है तो ऑब्वियसली भैया इज लगेगा, तो आप लगाओगे क्या, इज नॉट, ए मैंगो इज नॉट, और वर्ब है ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और फिर बाय लग जाएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर।
तो यहां पर ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट देख रहा है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट हो गया ये, इज नॉट हो गया ये, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई लगाया और उसके बाद सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो सबसे पहले डू या डैश होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये ऑब्जेक्ट होता है और ये क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको पैसिव वॉइस में लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इज, एम या फिर आर आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप उसमें उसको अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म उसका आप देखोगे तो डज सी इट ए मैंगो, यानी क्या हुआ, एक आम खाती है। अब अगर इसे हम पैसिव वॉइस में लाना चाहें तो हमको इज, एम, आर तीनों में से चूज करना है, क्या लगाना है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो ए मैंगो मतलब इज लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इज अ मैंगो, इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है हमारा, यहां पर आप ध्यान से देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ये एक्टिव वॉइस में। लेकिन जबकि हम लोग यहां देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में क्या हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज ए मैंगो ईटेन बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्वियसली आपको पता है ये होता है हर, और ये क्वेश्चन मार्क, यानी इज ए मैंगो ईटेन बाय हर। क्वेश्चन ये था कि डज सी ईट ए मैंगो, क्या वो एक आम खाती है। तो उसका पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो बनेगा क्या एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। तो बच्चों आपने देखा, मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं अगर एक छोटा सा जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको रियली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और रियली यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश विथ अदर्स and your teachers and all of your colleagues, you can say that, then you must know how to change from active to passive. तो बच्चों आज मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करूंगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और ये वीडियो भी कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक मैं इसको भी लेकर चलूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को चूज किया। फिर अगले क्लासेस में जब मैं मिलूंगा तो उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो आज बस इतना ही, और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद बच्चों।